नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आशा जी जब से सुरेश जी के साथ 7 फेरों में बंधी थी, कभी भी अपने मायके की अमीरी या वहाँ की शान शौकत का जिक्र अपनी जुबान पर नहीं लाया था। वह मन ही मन तरस कर रह जाती खुली हवा में सांस लेने के लिए। लेकिन मजाल है कि सास और ननंद के रहते वह यह सब कर पाती। सुरेश जी को भी उनकी माँ ने जिम्मेदारी का यही पाठ पढ़ाया था कि परिवार की जिम्मेदारी पहले, फिर पत्नी की। इसीलिए उन्होंने भी कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आशा जी की इच्छा क्या है। उनका तो यही मानना था कि बहू तो पराए घर से आई है, उसका काम है हमारा दिल जीतना। लेकिन आशा जी ने अपने ससुराल वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और समय के साथ साथ सभी के दिलों में ऐसा राज करने लगी कि एक दिन की भी उनकी अनुपस्थिति सभी को इतनी बेचैन कर देती थी कि उनके बिना कोई नहीं रह पाता था। यह नहीं था कि सुरेश जी उन्हें मान सम्मान नहीं देते थे, वे तो उनके लिए दुनिया से लड़ जाते थे। इतना ज्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से। इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी भगवान ने उन्हें 10 साल तक बे औलाद रखा। उन्होंने मंदिर, तीर्थ में और न जाने कहां कहां नाक रगड़ कर मन्नतें मांगी। तब जाकर 10 वर्षों बाद उनके घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। आशा जी का एक बेटा और एक बेटी हुई। वे दोनों अपने दोनों बच्चों का खूब ख्याल रखते, उनका पालन पोषण करते, दिन रात उनमें ही लगे रहते। देखते ही देखते उनके दोनों बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। एक अच्छा लड़का ढूंढकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया और भीगी आंखों से अपनी बेटी को विदा किया। कुछ दिनों बाद उसके पति का प्रमोशन हुआ और उसे अपने पति के साथ विदेश जाना पड़ा। बेटी को गए 2 साल हो चुके थे। अब उन्होंने अपने बेटे सुनील के विवाह के लिए लड़की देखना शुरू किया, क्योंकि आशा जी से अब घर के काम नहीं होते थे। उन्हें लगा कि बहू आ जाएगी तब उन्हें घर के काम करने में सहूलियत मिल जाएगी। घर में नई नवेली बहू आ गई। अब खुशबू अपने भाई की शादी निपटाकर अपने पति के साथ विदेश वापस चली गई। कुछ सालों तक तो सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे एक बेटी के जन्म के बाद बहू नीलिमा के रंग ढंग बदलने लगे। उसे अपनी सास का रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह बात बात पर अपनी सास पर भड़क जाया करती और हमेशा उन पर गुस्से से भारी रहती। सुनील का ज्यादातर समय ऑफिस में ही बीतता था। नीलिमा अपने पति सुनील को अपने सास ससुर के खिलाफ भड़काया करती थी, जिसके कारण सुनील अपने माता पिता से कटा कटा रहता था। एक दिन की बात थी, सुनील ने अपने पिताजी से एक कार खरीदने के लिए रुपए की मांग की, लेकिन सुरेश जी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह जमा पूंजी उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी हुई है, उसे नहीं दे सकते। इस बात पर बाप बेटे में काफी बहस हुई, लेकिन एक दिन सुनील एक पेपर लेकर आया। उसने यह कहकर अपने पिताजी से साइन करवाया कि कार के लिए EMI किस्त के पेपर हैं। सुरेश जी सीधे साधे थे। उन्होंने अपने बेटे पर पूरा विश्वास किया और पेपर को बिना पढ़े ही साइन कर दिया। EMI किस्त के पेपर के बीच में सुनील ने अपने घर के पेपर भी धोखे से साइन करवा लिया। घर के पेपर पर साइन होते ही बेटे और बहू के तेवर बदल गए। अब सुरेश जी और आशा जी की जिंदगी में दुख के दिन आ गए। बेटे और बहू उन्हें बात बात पर जलील करते। एक दिन सुरेश जी और आशा जी सुबह बैठे बैठे नाश्ता कर रहे थे। घर पर कोई नहीं था। उनकी बहू अपने मायके गई हुई थी। बेटा अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था
और उनकी पोती स्कूल जाने के लिए। आशा जी ने सुबह उठकर अपने बेटे और पोती के लिए नाश्ता लगाया और दोपहर का लंच टिफिन में पैक करके दे दिया। अब वे दोनों आराम से अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी उनकी बहू अपने मायके से वापस लौट कर आई। दोनों सास ससुर को आराम से नाश्ता करते हुए देखकर वह एकदम से जल भून गई और जलन के मारे अपनी सास से बोली, मम्मी जी जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना कर दे दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आना था तो मैं बिना खाए पिए ही मायके से निकल पड़ी। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आज इस तरीके से बहू के बोलने पर आशा जी और सुरेश जी हैरानी से अपनी बहू को देख रहे थे। इतने में नीलिमा ने फिर से कहा, मम्मी जी क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है या फिर आप बहरी होने का नाटक कर रही हैं? आज क्या हुआ है बहू, जो अपनी सास से इस तरीके से बात कर रही हो? सुरेश जी ने पूछा तो नीलिमा बोली, किस तरीके से बात करूं? आप दोनों दिन भर घर में करते ही क्या हो, पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहते हो। आप तो नाश्ता ठूस चुकी हो, मेरे लिए नाश्ता बना देंगी, कौन सा बहुत बड़ा काम कर देंगी। इससे पहले सुरेश जी कुछ और कहते, आशा जी कहती हैं, ठीक है बहू, लगता है बाहर से आकर थक गई हो, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। बहू चाय बनाई थी इसलिए दूध खत्म हो गया है, तुम्हारे लिए नाश्ते में पोहा बना दूं? इतना सुनकर नीलिमा अपनी सास पर भड़क गई। तुम लोग न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के हो। आप लोग के रहते मुझे अपनी जिंदगी में सुकून नहीं मिल सकता। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बड़े छोटे का लिहाज करना बिल्कुल भूल गई हो क्या? जो ऐसी बातें कर रही हो, आने दो आज सुनील को, फिर सारा मामला वही सुलझाए, सुरेश जी ने कहा। फिर शाम को सुनील के आने के बाद सुरेश जी ने कहा, बेटा पता नहीं आज बहू को क्या हो गया है, आज बहुत गलत तरीके से हम लोगों से बात कर रही है। पापा अब पूरा दिन आप दोनों बैठकर पलंग तोड़ते रहोगे और खाना ठूसते रहोगे तो हर किसी का दिमाग खराब तो होगा ही ना। क्या गलत कह रही है वह? उसे अपने पति की चिंता है, कैसे मैं दिन भर पाई पाई पैसे कमाता हूँ और आप लोग यूं ही अपने खर्चे गिनाते रहते हो, तो नीलिमा आप लोगों पर झल्लाएगी ही ना। अब जब उसे सुबह चाय पीनी थी तब उसके लिए दूध ही नहीं बचा तो आप लोगों को सुनाएगी। सुरेश जी ने कहा, तो इसका मतलब तू भी उसी की साइड ले रहा है? ठीक है, जब तुझे तेरे माता पिता अब बोझ लगने लगे हैं तो फिर तू मेरे घर से चला जा और कहीं अपनी दुनिया अलग बसा ले। हम अपना देख लेंगे, तू भी अपना देख ले। हम कहाँ जाएंगे पापा, अपने घर को छोड़कर? जाएंगे तो आप लोग यहाँ से, सुनील ने कहा। मत भूलिए यह मेरा घर है, तो तू किस हक से हमें निकाल रहा है? सुरेश जी ने कहा। पापा यह घर आपका था और उस दिन कार की ईएमआई किस्त के पेपर पर जब आपने साइन किए थे ना, तब उसमें से एक पेपर इस घर का भी था। उस घर के पेपर में आपने साइन कर दिए थे। मैं तो कब से आप दोनों से छुटकारा पाना चाहता था और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर हमें यह आइडिया आया जिसे आपसे पीछा भी छूट जाएगा और यह घर मेरे नाम भी हो जाएगा। सुनील ने हंसते हुए कहा, वाह बेटा, क्या सिला दिया है अपने माता पिता के लाड प्यार का। जो माता पिता तुझे पूरी दुनिया के फरेब से बचाता रहा, आज उन्हीं के साथ फरेब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सुरेश जी ने कहा। पापा यह मत सोचिए कि आपने कुछ महान काम कर दिया है मेरे लिए। वैसे भी अब तक आप मेरे कमाए गए पैसों से ही इतने दिनों से खाना खा रहे थे। अब बहुत हो गया, अब मैं और आप लोगों का खर्चा नहीं उठा सकता। मुझे मेरी बेटी खुशी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, सुनील ने कहा। फिर आशा जी कुछ कहने के लिए बोलने ही जा रही थी कि उनकी बहू नीलिमा ने उन्हें एक चांटा जड़ दिया
बस कर बुढ़िया, और ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। सुरेश जी और आशा जी बिल्कुल हैरान होकर अपने कमरे में चले गए और फिर उस दिन वे दोनों अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए बैठे रहे, पर किसी ने उनसे एक बार भी खाना खाने के लिए नहीं पूछा। अगले दिन खुशी अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने वाली थी, इसीलिए वह दादा दादी के कमरे में आई। क्या हुआ दादी, दरवाजा क्यों बंद किया है? अच्छा छोड़ो, आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बड़ा कर पाऊं, और जब मैं घर वापस आऊं तो आप लोगों को गर्व हो मुझ पर। बेटी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज एक बात तुझे कहना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। चाहे जितना पढ़ लिख लेना, पर अपनी इंसानियत कभी मत छोड़ना। कभी किसी के साथ धोखा और फरेब मत करना, और अपने माता पिता का अनादर मत करना। जब वापस आओ तो अपने माता पिता का सहारा बनो। सुरेश जी ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, सिर्फ मम्मी पापा का ही क्यों, मैं आपका और दादी का भी सहारा बनूं। यह कहते हुए खुशी पढ़ाई करने चली गई। कुछ ही दिनों बाद सुनील अपने माता पिता से बोला, तैयार रहना, आज शाम को आप दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने वहाँ बात कर लिया है। सुनील बेटा, मेरी तुमसे एक विनती है, अपनी माँ को वहाँ मत भेजो। इस उम्र में मैं चला जाता हूँ, वहाँ पता नहीं कैसे हालात होंगे। इस उम्र में तुम्हारी माँ कैसे वहाँ खुद को संभाल पाएगी? तुझे घर के कामों के लिए भी एक नौकरानी तो चाहिए होगी ना, तो उसी के लिए अपनी माँ को यहाँ रख लो बेटा। सैलरी के नाम पर उसे 2 वक्त का खाना और पुराने कपड़े दे देना, इतना तो तू कर ही सकता है ना। लाचार और बेबस सुरेश जी ने रोते बिलखते हुए कहा, यह किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं भी आपके साथ रह लूंगी। तुम यहीं रहो और अपना ध्यान रखना। हमारा क्या है, वैसे भी वृद्धावस्था में चल रहे हैं। सुरेश जी ने कहा, बस अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों ही चल रहे हैं। सुनील ने कहा, अरे सुनिए, यह कहकर नीलिमा सुनील को एक साइड में ले जाकर कहती है, ठीक ही तो कह रहे हैं पापा जी, मुझे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। जब हम नए घर में जाएंगे तो इतना ज्यादा काम हो जाएगा, तब इस बुढ़िया को उन सारे कामों में लगा देंगे और हमें थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी। नीलिमा के इस बात से सुनील सिर्फ अपने पिता को ही ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर आशा जी नहीं मान रही थी। सुरेश जी ने आशा जी को अपनी पसंद देकर मजबूर कर दिया। जिस उम्र में जहाँ दोनों साथ रहकर अपने सुख दुख की बातें किया करते थे, वहीं बेटा आज दोनों को अलग किया जा रहा है। जिसके पैदा होने की खुशी मना रहे थे, सुरेश जी ने के जाने से आशा जी बिल्कुल टूट सी गई। वह दिन भर मशीनों की तरह काम करती और अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रहती, और सुनील से अक्सर आशा जी सुरेश जी से मिलवाने के लिए विनती करती रहती, पर सुनील कभी अपनी माँ को अपने पिता से नहीं मिलवाता। और कुछ दिन बाद एक नया घर दूसरे शहर में ले लेता है। सुनील और नीलिमा अब फूले नहीं समा रहे थे। जहाँ आशा जी अपने घर में ही नौकरानी बनकर जीवन बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर सुरेश जी अपनी जिंदगी सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोकर बिता रहे थे, जहाँ ना तो पंखा था ना ही बिस्तर। उन्हें नित्य कर्म के लिए उठकर अच्छी खासी दूरी तय करनी पड़ती थी, पर उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया था। जब किसी पैसे वाले के घर में दावत होती थी, तभी उन्हें अच्छा खाना नसीब होता था। काफी दिन हो चुके थे, हफ्ते भर से वे रूखा सूखा खाना खाकर जी रहे थे। आशा जी अपने बेटे से अपने पति से मिलवाने की जिद कर रही थी, तो सुनील
एक दिन एक अखबार लेकर आया और किसी गैर आदमी को अपना पिता बताकर अपनी माँ को बताया कि पिताजी के मरने की खबर अखबार में छपी है, इसीलिए आप उनसे मिलने की जिद करना छोड़ दीजिए। अब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आशा जी का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके पति सुरेश जी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। आशा जी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर बस रोती जा रही थी। किसी भी पत्नी के लिए यह दिन आसान नहीं होता। साल महीने यूं ही बीत गए। लगभग 1 साल हो गए थे उन्हें गए हुए, लेकिन आज भी आशा जी के दिल में उनके पति की याद उनकी आंखों के सामने घूमती रहती। नीलिमा उनके मुंह पर अपनी एक मैली सी पुरानी साड़ी को फेंकते हुए बोली, बंद कीजिए यह रोना धोना और इसे पहनकर बाहर आइए। पंडित जी आते ही होंगे। उससे पहले बहुत सारे काम बाकी है, और इतना सारा काम क्या तुम्हारा मरा हुआ पति स्वर्ग से आकर करेगा? आशा जी बोली, बहू तुम लोग ऐसा मत करो। मेरा दिल कहता है सुरेश जी जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। माँ, आप फिर से वही नाटक लेकर बैठ गई। उस दिन तो आपको उनकी लाश की फोटो अखबार में दिखाई थी ना। यह क्या नई नवेली बहू की तरह पति की रट लगाए हुए आंसू बहाए जा रही हो? आशा जी रोते हुए बोली, तुम दोनों मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। पहले तो मेरे पति को मुझसे दूर कर पता नहीं कहाँ छोड़ आए, और आज तुम लोग मुझे उनका श्राद्ध करने के लिए बोल रहे हो। मेरी बद्दुआ है, तुम लोग कभी भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे। जिस तरह मैं अपने पति की याद में तड़प रही हूँ, तुम लोगों को भी कभी चैन नहीं मिलेगा। नीलिमा बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। सुनील बोला, अरे माँ, आप बूढ़े की आत्मा की शांति के लिए घर के लोगों को भोजन खिला रही हैं, पंडितों को बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा दे रही हैं। नीलिमा अपनी सास आशा जी को ले जाकर झाड़ू देती है और कहती है, घर से बाहर तक सारी साफ सफाई करके रखो, सारे मेहमान आने ही वाले हैं। आशा जी बेचारी रोते हुए झाड़ू से साफ सफाई करती जा रही हैं और सोच रही हैं, यह लोग कितना भी कह ले, लेकिन मेरा दिल कहता है सुरेश जी जिंदा है, और यही कहती हैं, मैं अपने जीते जी अपने पति का श्राद्ध नहीं मनाऊंगी। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। कुछ औरतें सजी सवरी खिलखिलाती हुई नीलिमा के घर में आती हैं कि तभी उनकी नजर नीलिमा के आंगन में झाड़ू लगा रही आशा जी पर जाती है। अरे नीलिमा, तेरी काम वाली तो बड़े साफ तरीके से काम कर रही है, हमसे भी बात करवाना, उसी मोहल्ले की एक औरत ने कहा। तभी दूसरी औरत शोभा, जो नीलिमा की पड़ोसन थी, वह बोली, अरे यह कोई काम वाली नहीं है, नीलिमा की सास है। हाँ, वह बात अलग है, उसने उन्हें काम वाली बनाकर रखा है। यह कहकर वहाँ सभी हंसने लगी। जरा हमें भी कोई नुस्खा दे दो यार, ऐसी किस्मत बनाने के लिए, शोभा ने कहा। सारी औरतें और मेहमान खाना खा रहे थे और बेचारी आशा जी सबके झूठे बर्तन साफ करने में लगी हुई थी। नीलिमा की सहेलियां अपना जूठा खाना आशा जी को जबरदस्ती खिलाते हुए बोली, बुढ़िया तू भी खा ले, अब हमसे तो और नहीं खाया जाएगा। दूसरी बोली, ले बुढ़िया, मेरा भी जूठा बचा हुआ खा ले। नीलिमा की सारी सहेलियां जबरदस्ती आशा जी को जूठा खाना खिलाने लगी कि तभी एक जोरदार तमाचा नीलिमा की सहेली के गाल पर पड़ा। तभी सभी लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। नीलिमा, जो अभी खिलखिलाकर हंस रही थी, वह भी आश्चर्य से उस लड़के को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। सामने रखी सुरेश जी की तस्वीर से पवन ने माला उतारकर फर्श पर फेंक दी। नीलिमा की सहेलियां और रिश्तेदार घर जा रहे थे कि पवन ने सहेलियों को वहीं ठहरने के लिए कहा।
नीलिमा गुस्से में उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर यह सब करने की? कौन हो तुम? जैसे ही वह उस लड़के को थप्पड़ मारने चली कि थप्पड़ लगाने से पहले ही खुशी ने आकर नीलिमा का हाथ पीछे पकड़ लिया। अरे माँ, यह क्या कर रही हो? अपने दामाद का स्वागत आप ऐसे करेंगी? नीलिमा आश्चर्य से बोली, यह क्या बकवास कर रही हो खुशी? सुनील भी वहीं था। वह भी बोल पड़ा, खुशी, यह सब मेहमानों के आगे तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। खुशी गुस्से में बोली, तमाशा तो आप लोगों ने बनाया है। पापा दादी माँ की जिंदगी का, जिनसे जीते जी उनके पति का श्राद्ध करा रहे थे। शर्म नहीं आती आप दोनों को? आशा जी पोती के पास आकर झट से बोली, क्या कहा बेटी तूने? क्या सच में तेरे दादाजी जिंदा है? पवन आशा जी का हाथ थाम कर बोला, हाँ दादी माँ। वह गुस्से में नीलिमा की ओर आंखें दिखाते हुए बोला, कोई किसी से कुछ भी क्यों न छीन ले, लेकिन उसका भाग्य, उसकी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। यह लड़का क्या बके जा रहा है? वह बुढ़ा तो कब का मर चुका है। सुनील और नीलिमा शक पकाते हुए बोले। पवन झट से बाहर गया और कार में से जैसे ही सुरेश जी को घर में लेकर आया, दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा जी सुरेश जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पवन अपनी नीलिमा की तरफ आंखें दिखाकर बोला, दादी माँ, आरती की थाली सजा कर लाइए। दादाजी का गृह प्रवेश आज पूरे मान सम्मान के साथ होगा। इस घर में खुशी ने दादी माँ और दादाजी की आरती उतारी तो खुशी और पवन की भी आंखें भर आई। नीलिमा बोली, यह सब क्या है? तूने शादी कब की और आज साल बाद तेरा चेहरा देख रही हूँ। खुशी ने वहाँ के मौजूद सभी औरतों से पूछा, जिस पर एक औरत को छोड़कर सभी ने हाँ कहा। उस औरत ने हाँ नहीं कहा। उसका नाम शोभा था और उसे कोई बच्चा नहीं था। अच्छा हुआ आंटी जी जो आपको कोई बच्चा नहीं है, वरना वह मेरी तरह एक दिन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज ही देता। खुशी ने गुस्से में कहा, ये कैसी बातें कर रही है बेटा? तूने कब से हमें वृद्धाश्रम भेजने का सोच लिया? नीलिमा ने आश्चर्य से पूछा। भेजा तो नहीं, अभी तो सोच ही रही हूँ, लेकिन अब सही वक्त आ गया है। जैसे आपने दादाजी को दादी से कितनी बेदर्दी से अलग कर दिया था। खुशी के मुंह से यह सुनते ही नीलिमा शक पका जाती है। उसे समझ नहीं आता कि खुशी को कैसे पता चला। वह क्या है ना आंटी, यहाँ इस घर में बुजुर्गों को रखने का रिवाज नहीं है। जब तक उनके हाथ पैर सही सलामत रहेंगे तब तक उन्हें रखा जाएगा। जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं वैसे ही उनको इस घर से निकाल दिया जाता है, खुशी ने कहा और फिर सभी औरतों से हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और दोबारा यहाँ कदम रखने की जरूरत नहीं है। सारी सहेलियाँ अपना अपना सामू लेकर वहाँ से चली गई। अब बता, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? आज मेहमानों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की तूने। बाहर रहकर क्या आई है? तू अपने संस्कार ही भूल गई? नीलिमा ने कहा। क्यों माँ, अभी जब आपने दादी की पहचान नौकरानी कहकर अपने सहेलियों से करवाया तब आपके संस्कार को क्या हो गया था? और दादाजी बेचारे अकेले इस उम्र में दर दर की ठोकरें खा रहे थे और यहाँ दादी काम कर रही हैं। घर का काम करने के लिए एक नौकरानी चाहिए थी, इसीलिए दादी को यहाँ रखा और दादाजी को बोझ समझकर घर से निकाल दिया। अब तो आप लोगों को भी उसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए ताकि उस समय आप लोगों को झटका न लगे, खुशी ने गुस्से में कहा। इतना कहकर वह दादाजी के कदमों में फूट फूट कर रोने लगी। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे होते हुए आपके साथ यह सब हुआ। आशा जी बोली,
बेटा, मुझे पता था कि सुरेश जी को कुछ नहीं हुआ है, पर यह लोग जीते जी उनका श्राद्ध मना रहे थे। जिस बेटे के मुंह से कभी हमने एक निवाला तक नहीं छूना, उसने अपनी माँ का सब कुछ छीन लिया। आशा जी कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। खुशी ने आशा जी के आंसू पोंछते हुए बोली, मत रोइए दादी माँ, जितना रोना था आप लोग रो लिए और रोने की बारी अब उन लोगों की है। आशा जी ने अचानक से कहा, खुशी, क्या सच में यह मेरा पोता दामाद है? सुरेश जी बोला, हाँ आशा, किसी बच्चे के कारण तो मैं आज तक जिंदा रहा। यह नहीं होता तो कब का मैं इस दुनिया को छोड़ चुका होता। जिस बेटे के लिए हमने इतनी मन्नतें मांगी, न जाने कितने मंदिरों में जाकर माथा टेका, वही बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। सुरेश जी ने कहा। जब वे रोड पर भटक रहे थे, तभी पवन अपनी ड्यूटी से लौट रहा था। सुरेश जी बेशुद्ध की हालत में उसकी गाड़ी के आगे आ जाते तो पवन हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, सुरेश जी ने कहा। बाबा, आपका घर कहाँ है? आइए, छोड़ देता हूँ। पवन ने कहा। सुरेश जी ने नम आंखों से बोले, मेरे बेटे नहीं है, मुझे बेघर कर दिया है। मेरा कोई घर नहीं है बेटा। तुम्हारे घर अगर किसी नौकर की जरूरत हो तो मुझे अपने घर में नौकर के रूप में रख लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। सुरेश जी हाथ जोड़कर बोले तो पवन मना नहीं कर पाया। अपने घर में उनको माली का काम दे दिया, जिससे ऐसा न लगे कि वह हम पर बोझ हैं। धीरे धीरे सुरेश जी का तो वहाँ मन लगने लगा। पवन को भी उनमें अपने दादा की छवि दिखाई देने लगी थी। एक दिन जब खुशी पवन के घर उससे मिलने पहुंची तो वहाँ अपने दादाजी को देखकर हैरान रह गई। दादाजी, आप यहाँ? खुशी ने दौड़कर सुरेश जी को अपने गले से लगा लिया। हाँ पवन, यह मेरे दादाजी हैं। और वह यहाँ कैसे? पवन ने पहले तो सुरेश जी के पैर छुए। सुरेश जी आश्चर्य से देखने लगे। खुशी बोली, दादाजी, यह आपका होने वाला पोता दामाद है। सुरेश जी ने पवन के सिर पर हाथ रखा। खुशी बोली, दादाजी, आप यहाँ कैसे? सुरेश जी ने जो सारी सच्चाई बताई तो खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई और अपने मम्मी पापा के अक्ल ठिकाने लगाने का सोचती है। उसके माता की सच्चाई उसके दादा दादी से उसे पता चली। उसे सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए जब वह 2 महीने पहले घर आई, दादाजी के बारे में अपने पापा से पूछा तो सुनील कहता है, दादाजी तीरथ गए हैं। उसने और कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अब वह कुछ योजनाएं और प्लान बना रही थी। उस दिन खुशी की ऐसी बात सुनकर सुनील ने उस पर काफी गुस्सा किया, जिस पर खुशी ने कहा, पापा, मैंने दादाजी से वादा किया था, मैं उनका सहारा बनूंगी। आज मैं उनको उनका हक दिलवा दूंगी। आज इस घर के असली मालिक आ गए हैं। आपको याद है, 2 महीने पहले आपसे अपने कॉलेज के एक पेपर पर साइन करवाया था। वह पेपर इस घर के थे, ना कि मेरे कॉलेज के। उस दिन ही अपने दादाजी के नाम पर यह मकान मैंने कर दिया था। अब दादाजी, आप फैसला कीजिए, इन्हें कहाँ भेजना है। सुनील, अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, पर पता नहीं कैसे तू एक अच्छा पिता जरूर बन गया। उसने जाते वक्त मुझसे कहा था कि हमारा सहारा बनेगी और इसलिए ऐसा कर भी दिया। सुरेश जी ने अपने बेटे बहू दोनों को घर से निकाल दिया, फिर कभी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन सुरेश जी नहीं माने। नीलिमा खुशी से हाथ जोड़कर बोली, बेटा, तू हमारी बेटी है, ऐसा मत कर। खुशी गुस्से में बोली, माँ, आपकी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन अपने दादा दादी के साथ इतना गलत किया था। समझ लेना, आपकी बेटी मर चुकी है, जाइए यहाँ से। दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। तो कुछ दिनों बाद
सुरेश जी और आशा जी ने अपनी पोती की शादी धूमधाम से करवाई। पवन और खुशी पूरी जी जान से अपने दादा दादी की सेवा करते हैं। कहते हैं ना, दिल से दी गई बद्दुआ जरूर लगती है। वही हुआ सुनील और नीलिमा के साथ भी। जब आशा जी ने कहा था तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे, लेकिन उस दिन जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने घर से निकले, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, एक आदमी दौड़ कर आया और उन्हें पैसों से भरा बैग थमा कर चला गया। दोनों ने जो पैसों से भरा हुआ बैग देखा तो खुश हो गए और उसे अपने पास छुपा कर रख लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उन दोनों को पकड़कर जेल में अंदर कर दिया। उन्होंने लाख समझाने की कोशिश की कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वह साबित कर सके कि उन्होंने चोरी नहीं की। अब उन्हें जुर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि वह केस बहुत ही जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए कोई माफी नहीं थी, बल्कि उन्हें समय समय पर पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते थे। अब दोनों पति पत्नी दिन रात आंसू बहाते रहते और जो अपराध उन्होंने नहीं किया था उसकी सजा भी भुगत रहे थे। दोस्तों, कभी भी माँ बाप की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। आज हमारे माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं तो कल हम भी तो बुजुर्ग होंगे, और जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। इसलिए हम जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं, तो क्यों ना हम अच्छा ही करें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।